और मेरे सिस्टर ने मुझे कहा कि गणेश तेरा स्टाइल गोविंदा के साथ बहुत मिलता है, जाके गोविंदा को मिल, गोविंदा तेरे लिए बहुत कुछ करेगा। तो उन्होंने एक फिल्म दी मुझे, जिसमें उन्होंने 2 दिन दिए थे मुझे शूटिंग के लिए। अच्छा। सिर्फ 2 घंटे में मैंने पूरा गाना कोरियोग्राफ कर दिया। उन्होंने डेविड धवन को फोन लगाया, बोला एक गणेश आचार्य है कोरियोग्राफर, कमाल है, उसको मिल। तो टाइम स्पेंड करते करते आपको समझ में आ गया कोरियोग्राफी क्या है, जी, सिनेमा क्या है। सबसे पहले कोरियोग्राफी इंस्टाग्राम नहीं है, व्हाट गिफ्ट नहीं भी हो, आप सीख भी रहे। वो गाना लेने से पहले आपको ये जानना है कि वो प्रोड्यूसर ने फिल्म क्यों साइन की, डायरेक्टर ने क्या सोच के कहानी, स्क्रीन प्ले क्या है, स्क्रीन प्ले में गाना कहाँ आता है। सबकी आप जर्नी जब जानोगे तो आपको ये पता चलेगा ये कोरियोग्राफी क्या है सिनेमा। अगर एक कोरियोग्राफर तह तक जाएगा तो उसको कोरियोग्राफी वहाँ नजर आएगी। मैं उस चीज़ पे नहीं बैठना चाहता जहाँ पे मैं जज नहीं कर सकता। अपने लास्ट स्टेज तक स्टूडेंट रहना चाहिए। लेकिन क्रिकेट अपने हार मान लिया तो कभी खड़े नहीं रह सकते। अपने भूख को उस वक्त भर दोगे तो आप उधर रह जाओगे। नमस्कार, मैं विनीत राय आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सूत्रधार। आज हम भारतीय सिनेमा के उस महान पर्सनालिटी के साथ हैं जो एक निर्देशक और एक मशहूर कोरियोग्राफर भी हैं। अपने 25 साल के करियर में इन्होंने 200 फिल्मों में 500 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया है। ये अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इन फिल्मों में इन्होंने न जाने कितने दिग्गजों को अपने इशारों पर नचाया है। आप और हम इनके गानों पे बचपन से नाचते आ रहे हैं, जैसे कूली नंबर 1, जुड़वा, घातक, अग्निपथ और रिसेंटली पुष्पा। इनके जीवन की कहानियां, उनके सफ़र हम सबको प्रेरित करने के लिए काफ़ी हैं। आइए जानते हैं कि उनकी स्ट्रगल से सक्सेस तक की सफ़र उनकी ही ज़ुबानी। तो चलिए मिलते हैं डांसर, डायरेक्टर, एक्टर एंड कोरियोग्राफर मास्टर गणेश आचार्य जी का। मास्टर जी, वेलकम टू माय शो। इट्स कॉल्ड सूत्रधार विद विनीत राय। इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में ये पूरा का पूरा सीरीज़ है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। शुरुआती दिनों के बारे में, क्योंकि पीपल वांट टू नो कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, तो अपने आपके शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताइए। आपके जीवन के चेन्नई से कटक। ये चेन्नई और कटक का कोई मेरा नाता ही नहीं है। अच्छा। ये सब IMDb पे बहुत ही गलत चीज़ें लिखी हुई है जी। मैं बॉर्न इन बॉम्बे हूँ। अच्छा। आप अगर मुझे पूछे, और मेरे डैडी चेन्नई से थे। अच्छा। लेकिन जब वो 9 साल के थे तब वो भाग के आ गए थे चेन्नई से। चेन्नई से बॉम्बे भाग गए। उसके बाद वो कभी नहीं गए, ना कोई गया मेरी तरफ से जी। और मेरे डैडी जो थे वो बहुत बड़े डांसर थे। अच्छा। कृष्णा गोपी जी। वो फायर कैरोसन मुंह में डाल के फायर का वर्क करते थे, 9 मटका लेके नाचते थे, क्लासिकल डांसर थे। अच्छा। बहुत ग्रेस था उनके अंदर। मेरे ख्याल से जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई। 8 साल का था तब वो साइकिल पे मुझे लेके जाते थे जी। और वो साउथ इंडियन लैंग्वेज होती थी ना उनकी, तो वो मेरे कान के पास बड़बड़ करते थे, ये गणेश, मैं डांस मास्टर नहीं बना रे, ये गणेश। तो वो मेरे को सुनाई देता था और मुझे कोई शौक नहीं था डांस का या किसी चीज़ का। जब 10 साल में उनकी डेथ हुई उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद उनका सपना मुझे पूरा करना चाहिए। जी। लेकिन घर की कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी। मैं स्लम एरिया में रहता था, सांताक्रूज ईस्ट तोवा कॉलोनी। अच्छा। पहाड़ों के ऊपर जिनके घर होते थे वो सेफ रहते थे, जिनका पहाड़ों के नीचे घर होता था उनका बारिश में पूरा पानी भीग जाता था। जी। घर में आ जाता था। अच्छा। और वैसे नाले होते थे, मुंबई भाषा में उसको गटर बोलते हैं। जी। नाले में से पानी जाके पूरा घर में आता था। तो इतनी बुरी हालत थी और लकड़े का घर था जी। मट्टी का भी नहीं था। मम्मी को तकलीफ नहीं हो,
मेरी सिस्टर सरोज खान के पास एज ए डांसर लग गई थी। जी। वो मेरे से कुछ 2 साल बड़ी थी। 12 मतलब मैंने 8th स्टैंडर्ड छोड़ के मैंने जूनियर आर्टिस्ट में काम चालू कर दिया। अच्छा एज ए बैकग्राउंड जो क्राउड खड़े होते हैं ना, अच्छा। जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं, बैकग्राउंड में जो ग्लास ग्लास से खड़े होते हैं। जी 14 ईयर्स में मैं ग्रुप डांसर था, 16 ईयर्स में मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था और मैं 17 ईयर्स में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर था। मैं इस इंडस्ट्री का सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर था बॉलीवुड में। मैंने 17 साल में अपने आप को इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बन गए थे आप। सो 12 साल का लड़का जो जूनियर आर्टिस्ट है उसके बाद वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनता है, ग्रुप डांसर, फिर असिस्टेंट कोरियोग्राफर, फिर कोरियोग्राफर। तो वो संघर्ष था या वो किस्मत थी, या क्योंकि कहीं ना कहीं से बिकॉज इतने छोटे 3 से 4 साल के स्पैन में आप शुरू करते हैं और यंगेस्ट कोरियोग्राफर बन जाते हैं। सो उसके पीछे आपकी लगन और आपके काम करने का जो जज्बा। किस्मत के लिए नाम चाहिए, पैसा चाहिए बेसिकली जी। और बड़ा नाम चाहिए आपके पीछे। कोई मेरे पीछे से कोई बड़ा नाम नहीं था, मेहनत ही थी। सिर्फ एक जुनून था, एक पिताजी का ख्वाब था कि उनको कोरियोग्राफर बनना था, डांस मास्टर बनना था, तो वो लेके बेसिकली मैं चला। ऐसा था कि जूनियर आर्टिस्ट से ग्रुप डांसर बनना, ग्रुप डांसर से डांसर असिस्टेंट बनना, ये बहुत टफ जॉब है। इससे आप इतने जल्दी जंप नहीं कर सकते हो जी। शायद आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े, शायद आपको खाने नहीं मिले, शायद आपको वो मुकाम नहीं मिले जी। लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में 17-18 साल में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बनना है। अच्छा। और मैं न जानते न सोचते हुए मैं हर 6 महीने 1 साल के बाद अपना पोजीशन चेंज करते था। जूनियर आर्टिस्ट से जब मैं ग्रुप डांसर बना, मैंने ग्रुप डांसर से इमीडिएटली असिस्टेंट ट्राई किया। कमल मास्टर जी बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे उस ज़माने के, जो अमिताभ बच्चन के नमक हलाल या शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, वो उनके बिना काम ही नहीं कर सकते। उनके हाथ के नीचे लग गया मैं। अच्छा। एज असिस्टेंट ग्रुप डांसर। और 1 साल के बाद मैंने जम कर लिया इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। बहुत तकलीफ थी कि काम कैसे मिलेगा, कोई न जानता है ना कोई पहचान, इतने बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आई विल स्टार्ट, बस स्टार्ट कर दिया। ये कौन से ईयर की बात है? 1989। 1989। सो 1989 इज द वेरी 87 में ग्रुप डांसर था। अच्छा। 85 में जूनियर आर्टिस्ट था, 87 में ग्रुप डांसर था, 88 में असिस्टेंट कोरियोग्राफर था, 89 में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। सो आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था 89 में? एक बहुत मंजू सिंह जी जो टीवी पे ये करती थी, एंकर थी जी। जानते कि नहीं, हम जानते। उन्होंने एक टीवी सीरियल बनाई थी, वो मुझे टीवी सीरियल में उन्होंने बोला था कि गाना करो करके। बहुत ही अजीब सा गाना था, डब्बा बजा के कुछ ऐसा था। फिर एक नेशनल ट्यूब के ऐड मिली। अच्छा। फिर वो किसी ने किधर सजेस्ट कर दिया कि इधर चले जाओ, इधर ऐसे स्ट्रगल करता रहा। फिर मुझे मिली एक फिल्म अरमान कोहली, आयशा जुल्का की अनाम 90s। वो फिल्म के गाने अच्छे हुए। उसके बाद मुझे मिले बॉयफ्रेंड रवि बहल की जी। रोनित रॉय की 15 अगस्त मिली। ऐसे करते करते छोटे छोटे एक दिन के गाने ऐसे करते कोरियोग्राफ। फिर मुझे केसी बुकाड़ा ने एक फिल्म दी थी, आओ प्यार करे। उसमें गाना था हाथों में आ गया जो कर रुमाल आपका। वो मेरा गाना लोगों को पसंद आया, हिट हो गया था सर। स्टेप मेरा बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद बोली अगली साक्षी विजया ठाकरे की, इकरार करना मुश्किल इनकार करना, मनीषा कोइराला। और मेरे सिस्टर ने मुझे कहा कि गणेश तेरा स्टाइल गोविंदा के साथ बहुत मिलता है, जाके गोविंदा को मिल, गोविंदा तेरे लिए बहुत कुछ करेगा। फिर उनके घर पे स्ट्रगल करने लग गया। 6 महीना तो बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा रहा, फिर 6 महीना उनके घर पे गया। फिर उन्होंने एक फिल्म दी मुझे, प्रेम शक्ति, जिसमें उन्होंने 2 दिन दिए थे मुझे शूटिंग के लिए। अच्छा। वो 2 दिन में वो शाम को 1 घंटा आए और दूसरे दिन 1 घंटा आए। सिर्फ 2 घंटे में मैंने पूरा गाना कोरियोग्राफ कर दिया और वो देख के हैरान हो गए। उन्होंने डेविड धवन को फ़ोन लगाया, बोला एक गणेश आचार्य कोरियोग्राफर कमाल है, उसको मिल तो। फिर डेविड जी के पीछे स्ट्रगल किया, 6 महीना उन्होंने लगाया मिलने में। फिर उन्होंने मुझे एक फिल्म दी, एक गाना दिया, बोला एक गाना कोरियोग्राफ करके मुझे बता। और वो गाना मैंने कोरियोग्राफ करके उनको दिखाया। वो गाना था तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो
धोखेबाज साजन चले ससुराल। जी वो गाना उन्होंने देखा और फिल्म बंद हुई थी, चालू कर दी उन्होंने गानों से। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक गाना दिया जिसमें टिप्स की फिल्म थी, कुली नंबर 1 जी गोरिया चुराना मेरा जी। दिया। और उस गाने के पीछे बहुत लंबी कहानी है, कैसे डेविड जी ने और गोविंदा जी ने मुझे कैसा इन किया उस गाने में। सर वो सुननी है कहानी, एक कहानी है, वही तो कहानी सुननी है कि कैसे वैसे इन तो किया। बहुत कहानी है। नहीं, क्योंकि ये आपके जीवन की बहुत ही माइलस्टोन थी, मतलब गोविंदा के साथ मिलना, और उनके लिए ये जो हम गाने आज सुन रहे हैं। मैं तो आपको बताऊं, आप ही का हम उम्र होऊंगा मैं उस समय दिल्ली में कॉलेज में थे हम लोग, और ये खास करके जब ये पिक्चरें आती थी, गाने आते थे, तो एक्चुअली में हम नकलें करा करते थे कि हम ये सोचते थे कि भाई ये स्टेप जो है, ये जो गोविंदा जी कर रहे हैं, और उसमें हम लोग लम्हे वगैरह में देखते भी थे आपकी कोरियोग्राफी किस तरीके से वो होती है। सो वो जो कहानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे। वो क्या था कि उस वक्त सरोज खान और चिनी प्रकाश इन लोग बहुत फेमस थे, जी बहुत टॉप पे। टॉप लाइनर्स थे, करेक्ट। और रमेश तुलानी जो प्रोड्यूसर थे वो चाहते थे कि वो इतना बड़ा हिट गाना वो करे, अच्छा और गोविंदा और डेविड धवन ये चाहते थे कि गाना मैं करूं। अच्छा और जब रमेश जी उनकी डेट लेके आए सरोज जी की, तब इन लोग अपनी डेटें नहीं बोलते थे, अच्छा। ऐसा था। सो कॉम्प्लेक्सिटी चलती रहती ऐसा थी। करते करते एक पिक्चर फिल्म रिलीज पे आई, फिर ये दोनों ने पता किया कि सरोज जी और चिंजी बहुत बिजी किधर है, तो इन्होंने दोनों ने मिल के 4 दिन डेट निकाले और रमेश जी को बोला ये गाना कर लो। तो अच्छा रमेश जी ने बोला सरोज जी बिजी है, चिनी बिजी, करेगा कौन? हाँ बोला गणेश फ्री है, गणेश को बुलाओ। अच्छा उस तरह मुझे बुलाया गया, और वो गाने में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत जान लगाई, जी और वो गाना मेरे लिए 1995 में बहुत बड़ा हिट हुआ। जी मतलब 5-6 साल का स्ट्रगल था, और उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा। जी फिर उसके बाद कुली नंबर 1, डेविड धवन की कम से कम 47 फिल्में की मैंने अभी तक, गोविंदा की 150 फिल्में हो गई, अक्षय कुमार की 50-60 हो गई, सलमान खान की जुड़वा, ये वो सब। जी। फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री, मतलब वो सारी चीज़ें तो खैर। सो ये तो बहुत ही संक्षेप में आपने बता दिया कि फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, बट आपकी अभी जान नहीं छोड़ने वाले हैं। हमको और इलैबोरेट, क्योंकि आपको एक्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, मतलब आपका उस जमाने में। एक्टिंग में नहीं था, एक राजकुमार संतोष की फिल्म थी घातक, जी मारा रे, 96 में। हाँ, मारा रे कोई आए तो ले जाए, कोई, मुझे याद हाँ। दो है। उसमें मुझे बोला गया था कि एक रोल है उसमें गाने में, जिसमें प्रभुदेवा या जावेद जाफरी आने वाले हैं। जी और गाने के लास्ट दिन तक कोई आया नहीं, जी तो मैंने ही सर पे पट्टी बांध के कोट डाल के उसमें डांस कर लिया, जी और वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। और उसमें मेरा जो रोल था मारा रे, वो बहुत बड़ा हिट हो गया। हाँ तो उसके बाद लोगों ने बेसिकली मुझे लकी चार्म समझ लिया, हर गाने में मुझे इन्वॉल्व करते थे। एक शॉट गणेश आचार्य के चाहिए, एक शॉट, तो ऐसे करते 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 एक्टिंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया। बट एज अ ले मैन, लोगों को बहुत ज़्यादा सिर्फ ये लगता है कि कोरियोग्राफी इज द डांस डायरेक्टर, और कोरियोग्राफी इज ओनली द मूवमेंट एंड द स्टेप, बट बहुत रिक्वायरमेंट होती है सिनेमा भी समझने की। बिकॉज वो मास्टर जी थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए, थोड़ा जो अपकमिंग बच्चे हैं उनके लिए, कि भाई कोरियोग्राफी ना है क्या एक्चुअली, जो आज लुप्त होती जा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल तो आप ही चंद लोग रह गए हैं जो कोरियोग्राफी में अभी भी जान फूक रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए देखिए हर चीज़ की एक मैच्योरिटी की गारंटी होती है। जी अब जब मैं 17-18 साल का था, मुझे मैच्योर होते होते 35 साल लग गए। तब जाके मुझे तो सिनेमा समझ में आया। तो हर यंगस्टर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उधर। जी टाइम जी स्पेंड करते करते आपको समझ में आ गया कोरियोग्राफी क्या है, जी सिनेमा जी। क्या है। एनीवेज, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सिनेमा क्या है, कोरियोग्राफी बेसिकली क्या है। देखिए क्या है, सबसे पहले कोरियोग्राफी ये कोई इंस्टाग्राम नहीं है, या कोई किसी को फॉलो करने या कोई वीडियो देख के कॉपी करना नहीं है। जी पहले बात तो आपको गॉड गिफ्ट होना चाहिए। गॉड गिफ्ट नहीं भी हो, आप सीख भी रहे हो, तो एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए। कोरियोग्राफी में बेसिकली आपको एक गाना दिया जाता है डांस डायरेक्शन में करने के लिए। वो गाना लेने से पहले आपको ये जानना है कि वो प्रोड्यूसर ने फिल्म क्यों साइन की, जी कहानी क्या है,
डायरेक्टर ने क्या सोच के कहानी, स्क्रीन प्ले क्या है, स्क्रीन प्ले में गाना कहाँ आता है, तो गाना क्यों आया है, उसका म्यूजिक डायरेक्टर ने वो म्यूजिक क्यों दिया, लिरिक्स राइटर ने वो लिरिक्स क्यों लिखे। करेक्ट। ये सब की आप जर्नी जब जानोगे तो आपको ये पता चलेगा ये कोरियोग्राफी क्या है, सिनेमा क्या है। जी जी। ये सब चीज़ जाके एक कुएं में आती है, जिसमें एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक स्टोरी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, अगर एक कोरियोग्राफर तो तह तक जाएगा तो उसको कोरियोग्राफी वहाँ नज़र आएगी जी उसको, उसके लिए किसी के कॉपी या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। जी। जैसे मैं श्याम बेनेगल जी, मेरा सौभाग्य रहा कि उनसे एक हमारा इंटरव्यू हो रहा था श्याम बेनेगल जी के साथ, तो मैंने पूछा भाई म्यूजिक और डांस आया कैसे इंडस्ट्री के अंदर, भाई ये भी तो समझना जरूरी है कि कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया कि टॉकीज के टाइम पे जब शुरुआत हुई तो उस समय नाटक हुआ करते थे, तो नाटकों के बीच में या तो कोई डांस करता था या तो कोई गाना गाता था। करेक्ट। तो जब टॉकीज आई तो फिल्म मेकर्स को लगा कि भाई ये तो 2 सीन देखने के बाद पब्लिक बोर हो जाएगी, क्योंकि इसको तो आदत है। तो फिर वहां से नृत्य आना, म्यूजिक आना शुरू हुआ और फिर वो पिकअप होके करेक्ट। धीरे धीरे, इसीलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कहानी की समझ अगर नहीं है तो आप कोरियोग्राफी कर ही नहीं सकते। सो कभी कभार इनोवेटिव डांस स्टेप्स, बिकॉज कहानी के साथ साथ जो डांस स्टेप्स भी होते हैं, जिस तरीके के आपके डांस स्टेप्स रहे हैं, सो वो इनोवेट आपकी जर्नी से ओतप्रोत होता है या आप एक्टर को देख के वो डांस स्टेप मूव करते हैं? मेरे गुरु कमल मास्टर जी ने मुझे अच्छी तरह सिखाया था कि जैसा देश वैसा बेस। अच्छा। जो आर्टिस्ट जिस तरह से कंफर्टेबल है उसके जॉनर में जाके उसको डांस कराना चाहिए। जी मैं मेरी कला अगर उस पर डालूंगा तो पर्दे के आगे अनकंफर्टेबल हो जाएगा। जी जी। जो पर्दे के आगे कंफर्टेबल है, हम पर्दे के पीछे रह के उनको नचाएंगे, वही अच्छा होता है। जी। मास्टर जी, इतने रियलिटी शोज होते हैं, आपको कभी रियलिटी शोज में हमने जज करते हुए नहीं देखा? नहीं, आप शायद देख भी नहीं पाएंगे। मेरा एक सिंपल सा उदाहरण है, पहले मैं खुद को तो जज कर लूँ फिर जज पे बैठूंगी। बहुत सिंपल सी लाइन है, मैं उस चीज़ पे नहीं बैठना चाहता जहाँ पे मैं जज नहीं कर सकता हूँ। मुझे पहले खुद को जज करना है कि मैं किस मुकाम पे हूँ, किस पोजीशन पे हूँ। स्पेसिफिक कारण इसका कुछ कि मतलब जज तो खैर आप तो मतलब मास्टर जी तो हैं ही। ये मैं कैसे उस इंसान को जज करूँ, मैं उस इंसान को जो सामने नाच रहा है उसको कैसे मार्किंग दूँ? मैं खुद को ही नहीं जज कर पा रहा हूँ। पहले मैं खुद को तो जज कर लूँ कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या गुरु पात्र हो चुका हूँ कि मैं वो स्टूडेंट को उसकी लायक ही समझूँ। जी। शायद उसका दिन अच्छा हो, उसका बुरा हो, कई टैलेंट आते, कई टैलेंट निकल जाते। बहुत अच्छी बात है रियलिटी शोज़ और जज ये होना, लोगों का टैलेंट बाहर आता है, लोग मुकाम पाते। लेकिन क्या वो हर एक जज उस कैपेबल का है जो स्टूडेंट इतना वो जो कंटेंशन डांस करता उतने कैपेबल है? करेक्ट। मुझे तो नहीं लगता कि वो जिस तरह से डांस करता है, मुझे नहीं लगता एक भी जज जाके उसके लेवल पर डांस कर सकता है। जी। कैसे जज? राइट। सो जो इतने सारे रियलिटी शोज हो चुके हैं उसमें बहुत सारे कोरियोग्राफर्स भी सो कॉल्ड जो निकल रहे हैं, आई मीन डू यू सी एनी फ्यूचर ऑफ, बिकॉज जैसा आपने बताया कि अभी भी आप अपने आप को मतलब गुरु नहीं मानते हैं, और आपकी जर्नी अगर मैं देखूं तो मेरे 35 साल की तो जर्नी हो ही गई, लेकिन आपको लगता है कि ये जो बच्चे इन रियलिटी शोज से निकलते हैं कोरियोग्राफी में, दे हैव टू डू मोर कम इन दिस इंडस्ट्री? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारी चीज़ें करनी है उनको। जी। ये बेसिकली ये जो रियलिटी शो का जो फंडा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे नज़र से देखोगे तो अच्छा नहीं है। लोगों को मौका मिलता है पब्लिसिटी होने का, उनकी इमोशंस उनको लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक रेमो ने ट्राई किया था, ABCD बना के लोगों को सही रास्ता दिखाया था। उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कितने कंटेंशन आए, कितने स्टूडेंट्स आए जो आके कहाँ हैं, बह गए। सही बात है, मतलब देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई, और इसी के शिकार मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम बच्चे होते हैं। यस। आज देखिए, कोई भी गोविंदा जी के एक स्टेप को एक आदमी करके वायरल होके वो जीवनी चलाने लगता है। आप सोचिए कि मतलब हम उस दौर में रहते हैं जहाँ पे एवरी सेकंड पर्सन इन द सोशल मीडिया इज कोरियोग्राफिंग देयर ओन सॉन्ग्स। वो स्टेप फॉरवर्ड हो जा रहे हैं, वो स्टेप बनने लग रहे हैं। करेक्ट। सो कमिंग बैक टू द टॉकिंग अबाउट द रियल टैलेंट यू हैव वर्कड विथ, आपने जिन टैलेंट के साथ काम किया है, जिसमें SRK हैं, सलमान खान हैं,
गोविंदा जी हैं, तो ये अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग। सो किस तरीके से आप उनको मैनेज करते थे, बिकॉज मैन मैनेजमेंट इंडस्ट्री? ऐसा कुछ मैनेज करने वाला है ही नहीं। मैं मेरा काम करता हूँ, वो मेरे डांस के ऊपर डांस करते, दैट्स ऑल। उसमें कुछ ऐसा मैनेज करने का है ही नहीं। बिकॉज मेरे नज़र में मैंने कभी स्टारज़म को अपनाया ही नहीं है। मैंने मेरे कला को महत्वपूर्ण दिए, उसको बहुत इज्जत दी, उसको बहुत प्यार दिया है, जी। उसको सम्मान दिया है, उसको मैंने पूजा है जी। पूजा के जैसे। इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आज इतने सालों से भी काम कर रहा हूँ। जी। मैंने कभी भी ये स्टार है, इसको स्टार के हिसाब से, स्टारज़म के हिसाब से झुक के करना ना। आप कलाकार हो, मैं भी एक कलाकार। जी। आपका भी काम वही, मेरा भी काम वही। जी। सिर्फ आपका काम पर्दे के आगे, मेरा काम पर्दे के पीछे। जी। सो डिस्को देहाती जो आपकी देहाती फिल्म है, डिस्को। देहाती डिस्को, हाँ। वो आपकी लाइफ से बड़ी क्लोज है। सो इट इज ऑन योर लाइफ और नो, इंस्पायर्ड बाय योर लाइफ? एक मनोज शर्मा जो है वो स्टोरी लेके आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चा और बाप बेटी की कहानी डांसिंग है, करनी है। बोला ठीक है, कर लेते। अच्छा। चलो, और कुछ नहीं। बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन सही का मेरे ख्याल से गलत टाइम पे रिलीज हुई थी, और कुछ नहीं। सो आपकी पहली डेब्यू डायरेक्शन भी मनोज वाजपेयी जैसे मनोज वाजपेयी जी चावला, इतने, स्वामी। हाँ, स्वामी। तो हाउ डिड स्वामी हैपन? किस तरीके से स्वामी आई? सॉन्गलेस फिल्म थी, आर्ट अच्छा। फिल्म थी। एक कोरियोग्राफर, हाँ, एक डायरेक्टर, सॉन्गलेस गाना, हाँ। इसके पीछे क्या क्या इंटरेस्टिंग एलिमेंट था? बेसिकली दैट इज द रियल स्टोरी ऑफ माय फादर एंड माय मदर। अच्छा। माय मदर इज महाराष्ट्र, माय फादर इज साउथ इंडियन। जी। लेकिन मैंने उसमें उल्टा किया था। लेकिन वो बेसिकली छोटे से मुद्दे पे कहानी थी कि हम ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ जो है हम बनाते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते। जी। हमारे अपने जो हमको प्यार करते, जो जान से ज़्यादा प्यार करते, वो जब लास्ट मुकाम पे रहते, लास्ट एक बूंद पानी चढ़ने, तब उनकी जो भाषा है वो ऊपर वाला ले लेता है। जी। लेकिन इनको हमारे बारे में सब पता चल जाता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। जी। 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 ना बोलते हुए बस एक बूंद लेके चले जाते। जी। और हम सोचते कि हमने बनाई है। उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ से बनते हैं हम। जी। इसलिए वो फिल्म बनाई थी। सो उसके बाद आपने डायरेक्शन में दोबारा कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली जो आपको करनी है? कि मैंने मनी है तो अनिल डायरेक्ट की फिल्म मैंने, फिर मैंने लास्ट एक मराठी फिल्म भिखारी, वो डायरेक्शन। जी। दैट्स ऑल। गोविंदा जी के साथ कैसा रिलेशन रहा? क्योंकि आपने इतना काम किया और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपके हर गाने को देखकर कि गोविंदा जी इससे अच्छा मूव नहीं कर सकते हैं जो आपके गानों में करते हैं। वो मेरे भाई जैसे, लाइक ब्रदर्स, बड़े भाई, एकदम बहुत प्यार दिया उन्होंने, मुझे बनाया है। उनके क्या बात। आपकी ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इज लाइक ए गॉडफादर। सो करंट सिनारियो में आप देखें तो बिकॉज फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, हालांकि हम लोग लेमैन हैं, हम लोग नहीं जानते हैं डांस के बारे में ज़्यादा, बट ये जानते हैं कि हाँ, रिदम हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है। राइट है। चाहे आप डांस करें, चाहे आप एक्टिंग करें, कोई भी चीज़ में रिदम इज़ इम्पॉर्टेंट। सो रिदम की जो इन्वॉल्वमेंट है कोरियोग्राफी में एंड डायरेक्शन में एंड एक्टिंग में, क्योंकि आप तीनों करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं कि रिदम पहले कितनी बात तो आपको ये बता दूं कि कोरियोग्राफी का मतलब क्या है। जी। कोरियोग्राफ का मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। एक होता है डांस डायरेक्टर, एक होता है कोरियोग्राफर। अच्छा। कोरियोग्राफ जो हर चीज के मूवमेंट को क्रिएट करता है, जी। जो मूवमेंट को क्रिएट करता है वो कोरियोग्राफर होता है। जी। वो कैमरामैन हो, फाइट मास्टर हो, डायरेक्टर हो, कलाकार, हर चीज में एडिटर हो, जो एक मूवमेंट क्रिएट करता है वो कोरियोग्राफर होता है। इससे कोरियोग्राफर है। वैसे तो हम डांस डायरेक्टर कहलाए या तो फाइट मास्टर कहलाए। जी। 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 लेकिन हर इंसान जो कोरियोग्राफ करता है, जो मूवमेंट करता है, वो कोरियोग्राफर है। तो इसमें ये सब कुछ आ जाता है बेसिकली। जी। सो जो बहुत आजकल क्लासिकल डांस फॉर्म, जैसा आपने बताया आपके फादर, आई मीन ही वाज गॉट क्वाइट अ लेगेसी, तो क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा लुप्त होती जा रही हैं हमारी आज की सिनेमा के साथ। अगर आप थोड़ा सा 15-20 साल पहले भी जाएं, जैसे दामिनी थी या और भी फिल्में थी, आप देखें उसके अंदर ना कहीं ये रहता था। मतलब संजय लीला बंसाली वगैरह की फिल्मों में शायद थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट रह गया है आज हमारी फिल्मों में कि इस तरीके के डांस फॉर्म्स आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिनेमा एनीमोर।
नहीं, देखिए क्या है कि जनरेशन बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। मेरे हिसाब से क्लासिकल को आज उतनी वैल्यू मिलती है, उतनी इज्जत मिलती है, लेकिन सिनेमा में नहीं मिलती। जी। और मुझे लगता नहीं सिनेमा क्लासिकल जिस लेवल का है वो सिनेमा तक पहुँचे। जो क्लासिकल है वो क्लासिकल अपना एक मुकाम है, सिनेमा का सिनेमा एक मुकाम है। जब जब उसको क्लासिकल की ज़रूरत होगी तो सिनेमा क्लासिकल के पास जाएगा, क्लासिकल सिनेमा को इसका भी नहीं आएगा। हाँ, दैट्स बड़ा छाता है। Yes. उसको थोड़ी आना है, मतलब हमको जाना पड़ेगा उसके टुवर्ड्स। सो आपको सबसे इंटरेस्टिंग कुछ यूनिक, आपका स्टाइल तो एकदम अलग है, लेकिन कुछ यूनिक कोरियोग्राफी के बारे में बताइए जो आपने अपने जीवन में किया हो, जो आपको लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग डिफरेंट आई हैव डन। बहुत सारे गाने, एक नहीं है। घातक है, गुड़िया चुराना है, चिकनी चमेली है, मल्लारी है, राम जी की चाल देखो, खलनी बल्ली है, अभी पुष्पा का गाना है उससे की, उसके पहले वो अंटमा, बहुत सारे गाने मेरी लाइफ में। तो ये जो राम जी की चाल में जो आप ये मूवमेंट लेके आते हैं, वो हाथ पीछे लेके, वो ततर ततर ततर, वो मास्टर जी कैसे, मतलब कहाँ से आते हैं, मतलब किस तरीके के कुछ? अगर आपने कोट कर दिया तो कोट का मुंह बढ़ना मेरा काम ही यही है कि आम लोगों के चुनाव, रास्ते पे अगर कोई सर खुजाते चले जाएगा तो ततर ततर बन जाएगा। जी। वो अपने स्टाइल से, आपने ये कोट किया तो मेरे नाल विसल बजा रहे तब दूंगा, तो मेरा काम ही यही है। मैं बेसिकली अपना कोरियोग्राफर कम और चोरियोग्राफर ज़्यादा समझता हूँ। नहीं, वो तो मतलब खैर, वो कहते हैं ना कि चोरी भी कर, मतलब चोरी तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन हर चीज़, मैं सलीम साहब जिसे एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो भी ये बोलता है कि ये ओरिजिनल है, वो सबसे बड़ा झूठा है। सही बात है। क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती है। मतलब वो आप अगर ये बोलते हैं कि ये ओरिजिनल है तो ये सबसे बड़ा झूठ है, नथिंग इज ओरिजिनल। मैं जानबूझ के कोरियोग्राफी आम लोगों के जैसे करता हूँ, जिससे हर इंसान उस पर नाचे। जी मेरा काम ही यही है। अगर मैं मेरा स्टाइल करूँ तो आम इंसान नहीं नाच पाएगा। जी मेरा काम ही है कि एक इंसान अगर सर खुद जाए तो ततर ततर बन जाए, या कुछ और करे, कुछ हाथ यूँ हिला दे तो किसी डिस्को में बन जाए। मतलब मेरा इजी वे ही होता है कोरियोग्राफी करने। सो मतलब फॉर्म्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जितना नॉर्मल जनता जैसे काम ये स्कूल में ठीक है लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन आम जनता जो थिएटर में 500,000 रुपये लेके जाते हैं वो तो खुद नाचना चाहिए ना। जी वो आपके डांस पे क्यों नाचना चाहेगी? जी 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 करेक्ट। तो जैसे सलमान खान बोलते हैं कि भाई मेरा डांस ऐसा है जो सब लोग कर लेते हैं, ऋतिक रोशन सब लोग नहीं कर पाते। सलमान खान का जुड़वा से लेके दबंग से लेके बॉडीगार्ड से लेके सब गाने में नहीं किए। ऋतिक रोशन के साथ कैसा अनुभव है? अच्छा है, क्रेजी 4 मैंने की थी, आप मुझे अच्छे लगने की थी, फिर सुपर 35 मैंने की। गुड। खूबसूरत डांसर है बेसिकली। सो जब आप अपनी जर्नी देखते हैं, लगता है कि कोई टर्निंग पॉइंट रहा है? जैसे आप, मुझे पता है आपका आंसर क्या होने वाला है कि तो मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी तक कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं जो आपको लुकअप करते हैं, सो किस तरीके से अपनी कला को किस तरीके से उभारना चाहिए? आज के जो नए बच्चे हैं जो कि बहुत ही टूडल जनरेशन हम बोलते हैं, आजकल तो टूडल जनरेशन है ना, 2 बच्चे हैं तो उनको विराट कोहली बनना है, एक को सिंपल सा उदाहरण, कभी भी गुरु नहीं बनना चाहिए जी अपने लास्ट स्टेज तक स्टूडेंट रहना चाहिए जी अगर सीखते रहोगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ बनते रहोगे, जी अगर सीखना बंद कर दोगे तो बनना भी बंद हो जाएगा। जी। सिंपल सा उदाहरण। इतनी खूबसूरत इंसान अपनी जर्नी बनाता है और उसी को हम आगे बढ़ते रहें। और आजकल तो ये लोग बोलते हैं ना कि भाई कैसे हैं आप, तो सबसे पहले बोलने का मन होता है कि जिंदा है आफ्टर पैंडेमिक। मतलब वही अपने आप में खुशी है जिस तरीके से। सो मास्टर जी, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में, विच इज़ कॉन्सेप्ट राइटिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट, जैसे आपने बताया ना कि आप बहुत ही जैसे आपने माँ बाप की कहानी आपने पर्दे पे लाई, आप अभी एक और तो 1-2 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वो कहानियाँ भी क्या आपके एक्सपीरियंस से ओतप्रोत हैं या कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की है? 99% आप जनरल नॉलेज ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही आपकी जर्नी है जी। आप जब आप स्कूल में जाते हो पूरा साल पढ़ते हो वही आता है ना जी अलग तो नहीं आता होगा, पूरा साल पढ़ाते क्यों है? जी 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 जी। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ, जनरल नॉलेज से ही आप आगे बढ़ सकते हो।
सो मास्टर जी, एक तो कोई कमर्शियल डायरेक्टर, एक दूसरे टाइप के डायरेक्टर जैसे विशाल भारद्वाज है, जैसे आपने उनके साथ एक बहुत आइकॉनिक गाना किया बीड़ी जलेले। सो किस तरीके से कम्युनिकेशन रहता है आपका डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ, बिकॉज यू हैव बीन चोजन बाय दोज डायरेक्टर फॉर दोज सॉन्ग्स, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स से आपका काम करने का कम्युनिकेशन किस तरीके से बैठता है उन लोगों के साथ? आधे से ज़्यादा इन बॉलीवुड के डायरेक्टर या भारत के डायरेक्टर मुझे सिर्फ आइटम सॉन्ग में देखते हैं अच्छा, कि बीडी जलेल आइटम सॉन्ग है तो गणेश आचार्य बोलो, तो उसमें कोई चॉइस ही नहीं कि वो डायरेक्टर अलग है यार, ये डायरेक्टर अलग। जी, चिकनी चमेली है तो गणेश आचार्य है, वो उल्टा वामो है तो गणेश आचार्य, तो उनका नज़रिया वो पहलू वही है। आप एक जनरेशनल कोरियोग्राफर भी हैं बाय द वे। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अग्निपथ, दोनों अग्निपथ, यस, पहली वाली अग्निपथ और दूसरी वाली अग्निपथ, करेक्ट। फर्स्ट वाला अग्निपथ में मैं ग्रुप डांसर था, सेकंड खुद था। सो आपका एक्सपीरियंस जो था वो एक्सपीरियंस उस अग्निपथ से लेके इस अग्निपथ के बीच में एज कोरियोग्राफर किस तरीके से बिल्ड हुआ? बिकॉज हैव यू लर्न समथिंग इन ओल्ड अग्निपथ एज अ ग्रुप डांसर? नो, बिकॉज फ्रॉम दैट टाइम आई वांट टू बिकम अ कोरियोग्राफर। अच्छा, वो मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, मुझे उस वक्त Only- 500 डांसर का शूटिंग चल रहा था, मुझे ग्रुप डांसर नहीं बनना था, मुझे डांस मास्टर ही बनना था। आप ये कह सकते हो कि जो इंसान सपने देखता है या सपने बुनता है या कोशिश करता है, उनके लिए कभी वो हार नहीं है। जी, मैं एक जिंदा इंसान ये कह रहा हूँ, आपको बहुत बोल रहा हूँ इस बात का जी, कि आप जिस चीज़ में भी लड़ना चाहते हो, जो चीज़ भी सोचते हो, जो चीज़ भी करना चाहते हो, उसमें हार नहीं है। उसमें जंग में आप गिर सकते हो, लेकिन गिर के तुमने हार मान लिया तो कभी खड़े नहीं रह सकते। लेकिन गिर के फिर खड़े हो गए, मैं हारा नहीं, मैं लड़ना जानता हूँ, फिर कभी इंसान हारता नहीं। हाँ, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मास्टर जी आज की डेट में कि गधे को घोड़ा बनाया जा रहा है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब आप तो शायद वो ना हो जितना मैं, बिकॉज आई बीन इनटू प्रोडक्शन एंड फ्यू थिंग्स इन फॉर अ व्हाइल। देखो घोड़ा गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश हो रही है और वो एंड अप मेकिंग खच्चर। वो शक्ल घोड़े जैसी बन सकती है, लेकिन सर आप उनको घोड़ा नहीं बना सकते। समटाइम्स हॉर्सेस आर बॉर्न। आप उन बेहतरीन घोड़ों में से हैं जिनको जॉकी मिले, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज यू आर सच ए नेचुरल टैलेंटेड मैन। अगर आप क्योंकि बहुत वो हैं जो नहीं बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं ठीक है स्टूडेंट हैं जो भी हैं, लेकिन देखिए पूरी दुनिया जानती है आपने सबसे कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना, सबसे कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। बहुत सीखा है, आपका भी सीखना। जी, आपका जो मैं वो जर्नी, मतलब देखिए मुझे जो पूछने का मन हो रहा है आपसे हो रहा है कि आपका माइंडसेट जब एक ग्रुप डांसर का था और 500 लोगों के बीच में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? आप उन 500 लोगों के बीच में से उठ के मुझे कोरियोग्राफर बनना है, भूखा रहे, अपने भूख को मार के। क्या बात है मास्टर जी, मतलब दैट इज समथिंग विच इज सो। ना आप अपने भूख को उस वक्त भर दोगे जी, तो आप उधर रह जाओगे। अब मुझे ग्रुप डांसर है, मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा पेट भर रहा है, मैं उधर रहूँगा। जी, लेकिन मैंने अपने आप को ग्रुप डांस से आगे असिस्टेंट किया, जब असिस्टेंट के बीच में मुझे भूखा रहना पड़ा बहुत, जी, मैंने अपने भूख को मारा है, तब जाके मैं कुछ बना। बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड मास्टर जी, बहुत सुंदर। मतलब इतनी इंस्पिरेशनल है ना ये चीज़ें, बिकॉज आज जो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, नॉट ओनली कोरियोग्राफर, आप जब तक वो स्ट्रगल और वो भूख जब आपके अंदर नहीं होगी और मारना भूख को नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते हैं। सरोज जी वाज एन आइकॉनिक कोरियोग्राफर, उनसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली? बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस मैं भी। उनके साथ कभी रहा ही नहीं। अच्छा, मेरा तालमेल कमल मास्टर जी के साथ था। अच्छा। सर मेरा कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा? मैंने उनके साथ सिर्फ 2 गाने ग्रुप डांस में किए थे, 1 2 3 और वो हुए बस, दैट्स। अच्छा, मेरा सरोज जी के साथ कोई तालमेल नहीं था कभी भी। अच्छा, एनीथिंग आपने माधुरी जी के साथ कोई गाना किया? एक किया था पुकार फिल्म का, वो फिर लज्जा का किया था, बड़ी मुश्किल। एक पुकार का गाना था, बेसिकली मैं भूल गया, जी, जो अनिल कपूर और उसका था, माधुरी दीक्षित का। जी, ध्यान में एक लज्जा फिल्म मैंने 2-3 फिल्में की उनके साथ। मेरा ज़्यादा ताल्लुक बेसिकली गोविंदा, सलमान खान, संजय दत्त, अमित जी, सनी देओल, उनके साथ। अमित जी के साथ मेजर साहब का काम किया था, लाल बादशाह की थी, मेजर साहब किया था, जी। वही फिल्म में की। सो क्या देख, तो सच होता है, एक सच्ची बात होती है, एक तो होती है सच्ची बात कि भाई
आप कोरियोग्राफर हैं और सच बात जो आपने बताया कि भूखा रहना पड़ता है, हाँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस पूरी की पूरी जर्नी में कोई ऐसा कड़वा सच जो आपको ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में जो आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम तो देना पड़ता है। दैट इज इंडस्ट्री में है ना, सबसे पहली बात तो बताऊं, कोई कड़वी चीज है ही नहीं, अच्छा, सब मिठाई मीठा है। मीठा सच। मीठा सच भी नहीं है। और ये इंडस्ट्री आप मेरे नज़र से देखोगे तो ना कड़वी मिलेगी, ना झूठे मिलेगी, ना मक्कार मिलेगी। जी, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं मीठा हूँ, मैं एकदम स्वीट हूँ, तो सब आपके साथ ऐसे रहेंगे, ये मुझे जी। जाना है। अगर आप ये बोलोगे कि यार ये मेरे साथ कड़वा हो गया, ये मैं नहीं समझता। बेसिकली मुझे लोगों के साथ अच्छा रहना, जी। मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छे। सो मास्टर जी, पहले गानों का हिस्सा स्क्रीन प्ले के साथ होता था, आज गाने प्रमोशन का हिस्सा बन गए हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा। मास्टर जी पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं यार, अभी ये वाली। देखिए वो ज़माना, अभी मुझे एक बात बताइए, आप 70-80s में क्या पैंट पहनते थे? बेल बॉटम। अब आप क्या पहनते हो? वक्त के हिसाब से आपने अपने कपड़े चेंज किए तो वक्त के हिसाब से सिनेमा भी चेंज होता रहा। वापस बेल बॉटम आ गया मास्टर जी। तो प्रमोशन बीच में आ रहा था जी। प्रमोशन सॉन्ग बनते ही नहीं, जी, अभी डायरेक्ट सिंगल बनते हैं ना, जी। वीडियोस बनते हैं, अभी प्रमोशन सॉन्ग फिल्म में बनते ही नहीं। अब देखिए कोई फिल्म वो दौर आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कोई फिल्म प्रमोशन बनता हो। क्योंकि वीडियो बनते हैं, एल्बम बनते हैं। नहीं, अगर एल्बम में भी देखें तो डांस एल्बम्स जो 2000 में जो एक दौर आया था जब अभिजीत दा और बहुत बड़े बड़े सिंगर एल्बम्स में काम किया करते थे और कोरियोग्राफी भी बड़ी अच्छी होती थी। आजकल वो एल्बम्स वगैरह का भी ज़माना नहीं है, तो प्रमोशनल ज़माना तो रह ही नहीं गया। तो वो चीज़ें कुछ अपने आप में डिफ़िकल्टीज है। कोई ऐसी कोरियोग्राफी आपके जीवन में रही जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगी हो आपको? हालांकि आप तो ईज आउट में सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई जिसमें आपको ना टाइम लगा हो समझने के लिए और उस सिचुएशन को कब एनीथिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी स्ट्रेस लेके काम ही नहीं किया, एकदम स्ट्रेसलेस काम किया। जी, चाहे वो गाना 2 घंटे में ख़त्म करना हो, चाहे 2 दिन में ख़त्म करना हो, चाहे 20 दिन में ख़त्म करना हो, मेरे लिए सब एक ही जैसा था। आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट। जी। अभी रिसेंटली इट्स बीन अ वाइल, जैसे अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि भाई आपकी डांस एकेडमी आप माइलस्टोन है। हाँ, मतलब वो तो एक, मतलब बॉम्बे में एक जगह है माडा, पहले तो माडा को गणेश डांस एकेडमी के नाम से ही पहले पूछते थे कि भाई कहाँ जाना है, उसके बाहर जाना है कि उसके पहले जाना है। हाँ। वो जर्नी कैसे शुरू हुई और आजकल उसमें क्या हो रहा है? देखिए एकेडमी मुझे ओपन करनी है। बेसिकली जो मैंने सीखा है वो लोगों को देना है। जी, वो एकेडमी तो पूरे वर्ल्ड वाइड चालू करनी है, गणेश डांस एकेडमी, क्योंकि मुझे लेके तो जाना नहीं है, जो मैंने सीखा है वो लोगों को देना है, और जो नए नए चीज़ आ रहे हैं वो सीखनी है। जी। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एकेडमी से स्टार्ट करने होगा। सो अभी बॉम्बे में एकेडमीज हैं और कहाँ नहीं, कहाँ है? बॉम्बे में नहीं है, अभी तक कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पे लोखंडवाला में। अच्छा, सो यू कमिंग अप इन फ्रेंचाइज मॉडल समथिंग लाइक दैट? यस, वेरी सून। अच्छा, इंटरनेशनली? हाँ, इंटरनेशनल ऑलरेडी एकेडमी चलती केनिया में मेरी, अच्छा। केनिया, नैरोबी में। सो मास्टर जी, ये तो बहुत अच्छी जर्नी है एंड आपने तो बड़े सार तरीके से, बहुत छोटे तरीके से यू हैव टोल्ड योर जर्नी इन अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल मैनर। मतलब हम बस यही अपेक्षा करेंगे कि बच्चे आपसे सीखें और जितना ज़्यादा सीखते रहें। आप कितना भी बोलें स्टूडेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, खास करके हमारे दर्शक या बाहर ओवरसीज़ में देखने वाले बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिकॉज हम एक एसोसिएशन भी चलाते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया से बहुत हम लोग और यूएस में बहुत काम करते हैं। ज़रा पीपल who look forward for coming in India and learn this dance pattern, तो उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक तो अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे कुछ करना है। सो हमको ज़रूर बताइएगा मास्टर जी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में आपने हमसे बात की एंड बहुत ही इमोशनल पल भी आपने हमसे शायर किए। बहुत ही धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद फॉर कमिंग इन सूत्रधार। थैंक यू। सो जैसा कि आपने सुना, मास्टर जी ने बिना कहे भी काफी कुछ जानकारी हमको दे दी जीवन के बारे में। ही इज अ मैन विथ वन वर्ड फॉर अ मिलियन थॉट्स। आशा है आज के इस एपिसोड में हमें सीखने को मिला कि कैसे मेहनत और जुनून, प्रतिभा के संगम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही इंस्पिरेशनल और जिंदगी से जुड़े बातों को जानने के लिए देखते रहिए सूत्रधार विद विनीत राय, ओनली ऑन
फ्राइडे टॉकीज।